हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आज 1 फरवरी को बजट आने वाला है। संडे का दिन है तो मार्केट ओपन रहेगा। चाहे संडे हो या कोई भी दिन हो, अगर बजट आता है तो उस दिन मार्केट ओपन रहता है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि बजट के दिन हम किस प्रकार ट्रेडिंग कर सकते हैं निफ्टी में। चलिए शुरू करते हैं। तो जब बजट का दिन आता है तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब बजट से पहले जब मार्केट 9:15 पे ओपन होता है तो वहाँ पे बहुत वोलेटाइल रहता है मार्केट। एक मतलब मान के चलिएगा 9:15 से लेकर 10 साढ़े 10 बजे तक मार्केट जब तक स्पीड चलेगा तब तक मार्केट बहुत वोलेटाइल रहेगा। मार्केट अप जाएगा, डाउन जाएगा, अप जाएगा, डाउन जाएगा। लेकिन जब बजट एक बार आ जाता है उसके बाद मार्केट एक डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है। या फिर जब मार्केट जैसे बजट के बारे में कुछ लोगों को पता रहता है कि क्या आने वाला है क्या नहीं, कुछ लोग अपना प्रोबेबिलिटी लगाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, मार्केट पहले से एक डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है। तो बजट में हम किस प्रकार ट्रेडिंग कर सकते हैं इसकी बात करते हैं। जब आप बजट में ट्रेडिंग करिए तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कीजिए, जितना आप अपने डेली मतलब ट्रेड कर लेते हैं, जैसे मान के चलिए अगर आप डेली 5 लॉट ट्रेड करते हैं तो बजट के दिन आपको 2 से 3 लॉट में ट्रेड करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जब मार्केट वोलेटाइल ज़्यादा होता है तो स्टॉप लॉस ज़्यादा हिट होने के चांस रहते हैं। तो इतना जब मार्जिन लेके चलेंगे हम, तो ये मान के चलिएगा कि जो मेरा स्टॉप लॉस होगा तो एक बार अगर हिट हो जाएगा तो मुझे 2 बार चांस, एक बार और चांस मिल सकता है ट्रेड लेने के लिए। लेकिन अगर एक बार में हम 5 लॉट डाल देंगे, जो मेरा रिस्क डिसाइडेड होता है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा एक दिन का। तो इसलिए जब बजट के दिन ट्रेड करिए तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि आपको 2 हाफ में ट्रेड करना है। जैसे फर्स्ट हाफ में जब बजट का स्पीच चल रहा है तब आप जो आपको चार्ट पे समझ में आता है कि बाइंग करें कि सेलिंग करें, जो भी चीज़ें समझ में आती हैं वो आप एक साइड में ट्रेड ले लीजिए। और कोशिश यही कीजिए कि हर ट्रेड में स्टॉप लॉस प्रॉपर लगाइए और बीच में गैप होना चाहिए, जिससे क्या हो कि पोजीशन आपका स्किप ना हो, पोजीशन कट जाए अगर स्टॉप लॉस जाता है। क्योंकि मार्केट वोलेटाइल है, अगर स्किप कर जाएगा तो फिर आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। सेम ऐसे जब सेकंड हाफ आएगा तो वहाँ पे थोड़ा मार्केट एक डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा और थोड़ा स्थिरता दिखाएगा। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम अपने जो सेकंड हाफ में है वहाँ पे एक ट्रेड लेंगे। वहाँ पे प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा उसको रिस्क के साथ डिवाइड करके अपना बुक करेंगे, या तो नुकसान होगा या प्रॉफिट होगा। ये बजट में हम ट्रेड करते हैं। अब चार्ट में किस प्रकार ट्रेड करेंगे इसकी बात करते हैं। अगर आपको ये चार्ट दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने अभी मार्केट साइडवेज है। तो अगर मार्केट साइडवेज है तो साइडवेज में हम किस प्रकार ट्रेड कर सकते हैं, तो यहाँ पे अगर साइडवेज मार्केट में है डेली टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे हो सकता है मार्केट अप जाए। अप जाने के बाद मार्केट फिर से डाउन में आए, तब मार्केट एक बार डाउन साइड में आ सकता है। लेकिन जिस प्रकार का ये साइडवेज मार्केट बनाया हुआ है, अप साइड में होल्ड कर रहा है, तो हो सकता है कल आज जब बजट खुलेगा उससे जब मार्केट ओपन होगा तो उससे पहले यहाँ पे मार्केट आएगा क्लोजिंग प्राइस के पास। अगर मान के चलिए गैप अप ओपनिंग देता है तो क्लोजिंग प्राइस के पास आएगा, मार्केट ऊपर जा सकता है। नहीं तो अगर बजट अच्छा नहीं आता है तो मार्केट मान के चलिएगा नीचे गिर जाएगा। क्योंकि अमेरिकन मार्केट भी अभी डाउन साइड में है। तो इस वजह से इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जो पूरा वर्ल्ड का मार्केट है, क्रिप्टो देख लीजिए आप, चाहे गोल्ड है, सब गिर रहे हैं। इस वजह से बजट का प्रभाव अपने अपने मार्केट पे पड़ेगा, अप जा सकता है लेकिन डाउन भी उसी स्पीड से आ सकता है। तो इसलिए जब ट्रेड लीजिए तो अगर ऑप्शन बाइंग करते हैं तो ये कोशिश कीजिए कि जो प्रॉफिट मिल रहा है पहले प्रॉफिट को कैप्चर करने की कोशिश कीजिए। जैसे एक बार हम एक ट्रेड लिए, प्रॉफिट हो गया, तो उसके बाद जब आपके पास रिस्क और बढ़ जाएगा, जैसे मान के चलिए अगर आपने 5,000 का रिस्क है और फिर आपने एक ट्रेड लिया, उसमें आपको 3,000 का प्रॉफिट हो गया, तो सेकंड ट्रेड में आपके पास 2,000 का रिस्क रह जाएगा, तब भी आप 1,000 प्रॉफिट लेके जाएंगे। तो जब इस प्रकार ट्रेड करेंगे तो आप बजट में प्रॉफिट हो या लॉस हो इससे डर नहीं लगेगा। आपकी पोजीशन साइजिंग भी मैटर करती है। तो अगर ज़्यादा पोजीशन बड़ा रहेगा तो फिर आपको नुकसान हो सकता है। लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं कि बजट में बड़ा मूव आएगा, बड़ा प्रॉफिट होगा। लेकिन एक बार ये सोचिए कि अगर बड़ा मूव आ रहा है, बड़ा प्रॉफिट हो रहा है, तो ये भी तो हो सकता है कि बड़ा मूव आपके अपोजिट आ जाए। जब आपकी गलत डायरेक्शन में बड़ा मूव आ जाएगा तो आपको उतना बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए जब ट्रेड कीजिए तो एक चीज़ का हमेशा लेवल बना के रखिए, कितना नुकसान लेना है। ट्रेड से पहले हमेशा आपका स्टॉप लॉस डिसाइडेड होना चाहिए, कितना स्टॉप लॉस लेना है। टारगेट जो होता है उसको हम मार्केट के ऊपर छोड़ते हैं। जैसे मैं अपनी बात बताऊँ तो मैं टारगेट को मार्केट के ऊपर छोड़ता हूँ, जितना दे रहा है अगर मुझे ट्रेल करने का मौका मिल रहा है तो ट्रेल करेंगे, ट्रेल करके जितना प्रॉफिट हो सके उतना कैप्चर करते हैं। कभी क्या होता है कि जो ट्रेल करते हैं वो आके कट जाता है पोजीशन, तो थोड़ा गिल्टी फील होता है कि
प्रॉफिट मेरे हाथ से चला गया, लेकिन वो प्रॉफिट गया नहीं है, आज गया कल गया, लेकिन जिस दिन मार्केट मेरे डायरेक्शन में जाएगा उस दिन बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। तो मैं जब ट्रेल करने की कोशिश ट्रेल कर रहा हूँ तो बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। तो इस प्रकार हम बजट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन अभी आप निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो ये एक साइडवेज मार्केट में फंसा हुआ है। जब मैंने आपको उस दिन बोला था आ, इसके पहले वाले जब मैंने आपको मार्केट में निफ्टी का बताया था चार्ट का एनालिसिस करके, मैंने आपको चीज़ बोला था कि अगर मार्केट इसके ऊपर नहीं जाता, 25,400 के ऊपर मैंने ट्रेंड लाइन बनाया था, तो मार्केट मान के चलिएगा कि उसके नीचे ही रहेगा और इसी के बीच में मार्केट घूमता रहेगा। अभी ये आज डिसाइडिंग डे है, अगर अगर ये आज यहाँ से नहीं निकला तो फिर ये मान के चलिएगा अभी ये दो इस वीक भी इसी के अंदर ही घूमता रहेगा। इसके बाद मार्केट अप जाएगा तो हम अप साइड में ट्रेड लेंगे, नहीं तो हम डाउन साइड में ट्रेड लेंगे। ये चीज़ें होती है। तो अभी यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग ही ज़्यादा परफेक्ट मुझे लग रहा। लेकिन आज बजट का डे है तो आज को दिन ऑप्शन सेलिंग नहीं करेंगे, आज के दिन बाइंग करेंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के बाई करेंगे ट्रेड को। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये 1 आवर टाइम फ्रेम का कैंडल है, आप देखेंगे ये इतनी तारीख को, जब मैंने बोला था 20 तारीख को मैंने बनाया था, तो वहाँ पे आप देखेंगे तब से मार्केट साइड वे चल रहा है। ऊपर का लेवल वही है 25,435 और नीचे का लेवल ये बना हुआ है 24,926 वाला, वही लेवल के बीच में अभी मार्केट घूम रहा है। इस लेवल तक हम तब तक ट्रेड करेंगे। अगर अब देखिए यहाँ पे प्राइस एक्शन जिस प्रकार का बना हुआ है, इसमें ऐसा लग रहा है कि मार्केट एक बार ऊपर जाएगा, आज 25,500 को क्रॉस करके ऊपर जाएगा। हो सकता है फिर सेकंड हाफ में मार्केट नीचे आए। ये चीज़ें आज पॉसिबल है बजट के दिन ट्रेड करने के लिए। अब यहाँ पे अगर आप चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो आपको ये चीज़ें पता लगेंगी कि एक ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद उसमें रेड 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 रेड, एक रेड, फिर एक ग्रीन, फिर एक रेड, फिर एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बना। लेकिन फिर सेकंड कैंडल अगर मार्केट में अप जाना होता तो उसके बाद मार्केट में अप चला जाता, अप नहीं गया, रेड कैंडल बना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सेकंड रेड कैंडल बना है उसको मार्केट को अप जाना चाहिए था, लेकिन वो अप नहीं गया, वो डाउन साइड में क्लोजिंग दिया है। 25,300 के आसपास क्लोजिंग दिया है जो ये है कैंडल। इसलिए हो सकता है मार्केट अभी और नीचे आए और इसके 50% जो कैंडल है यहाँ से फिर हल्का सा बाउंस बैक को लेके ऊपर जा सकता है। अगर अब हम ट्रेड किस प्रकार करेंगे, अगर इस लेवल को निकालता है, मान के चलिएगा 25,367 के लेवल को निकालता है, तो हम एक आप साइड में ट्रेड ले सकते हैं 25,500 के लेवल तक। अगर ये 367 के लेवल को निकालता है तो मेरा जो पहला टारगेट रहेगा ये रहेगा 25,440, जो मेरा रजिस्टेंस है वो टारगेट रहेगा, और सेकंड टारगेट 25,500 का हम रखेंगे, एक राउंड नंबर का टारगेट रखेंगे। अगर ऊपर जाएगा तब, अगर पुल बैक लेता है तब फिर तभी ट्रेड लीजिएगा, नहीं तो फिर ट्रेड मत लीजिएगा। लेकिन अगर डाउन साइड में जाता है थोड़ा वेट कीजिएगा, वेट कीजिएगा 25,000 के लेवल के आसपास आए, यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बनाए 5 मिनट टाइम फ्रेम पे या 15 मिनट पे, उसके बाद फिर हम डाउन साइड में ट्रेड लेंगे। नहीं तो फिर हम डाउन साइड का अगर आप ट्रेड लेंगे तो हो सकता है आप फंस जाएँ यहाँ पे, क्योंकि मार्केट यहाँ पे देखेंगे ये बहुत बड़ा सपोर्ट एरिया है जहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है, ये एक सपोर्ट एरिया है। तो हो सकता है ब्रेक करे, ब्रेक करके बाद तुरंत रिकवर भी कर जाए। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब यहाँ पे ट्रेड डालेंगे तो हम डाउन साइड का ट्रेड, जब कोई प्राइस एक्शन अच्छा खासा बनेगा तुरंत ब्रेक करेगा कोई कैंडल तो हम नहीं घुसेंगे। जब उसके बाद एक प्राइस एक्शन बनाएगा, पुल बैक लेगा, उसके बाद हम डाउन साइड में ट्रेड में एंट्री करेंगे। ये था बजट के दिन ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।